नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी गृहस्थी में पूजा कैसे की जाए। जानेंगे सरल और सुंदर पूजा विधि के बारे में। दोस्तों पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन यदि नियमों को ध्यान में रखा जाए तो पूजा पाठ का अत्यधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन नियमों को। पूजा करते समय आप सबसे पहले सूर्य देवता, श्री गणेश, दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी, जो कि ये पंच देवता कहलाते हैं, इनकी पूजा आप सभी को गृहस्थ आश्रम में रोज करनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख की प्राप्ति होती है। श्री गणेश और भैरव जी को कभी भी तुलसी पत्र नहीं अर्पित करना चाहिए और सूर्य देव को शंख के जल से कभी भी अर्घ्य नहीं दिया जाता। तुलसी जी का पत्ता कभी भी बिना स्नान करे कभी भी ना तोड़े, क्योंकि बिना नहाए जो आप तुलसी पत्ता तोड़ते हैं उस पत्ती को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि में और जो है कभी भी तुलसी पत्र को न तोड़ें। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे अक्षत जरूर से रखिए और कभी भी शिव जी को केतकी का फूल न चढ़ाएं। कमल के फूल को आप 5 रात्रि तक जल छिड़क कर जो है चढ़ा सकते हैं। वहीं तुलसी मैया की बात करें तो तुलसी जी की पत्ती को आप 11 रात्रि तक जल छिड़क कर उस पत्ती को आप यूज में ला सकते हैं। कभी भी फूल को हाथ में रख कर हाथ से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए और तांबे के पात्र में चंदन कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे देवता जो है उस चंदन को स्वीकार नहीं करते हैं और दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति हमेशा रोगी बना रहता है। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर से चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष और दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इससे सफलता मिलती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। प्लास्टिक के पात्र में कभी भी गंगा जल नहीं रखना चाहिए। हमेशा स्टील या आप पीतल के बर्तन में गंगा जल रखिए। स्त्रियां और शूद्रों को घर में कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वे बजाते हैं तो उस जगह से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। पूजा करते समय अपना मुख आप हमेशा पूरब या उत्तर की तरफ करके रखिए। तो पूजा आप घर की जब भी करेंगे आप सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लें और पूजा जमीन पे आप हमेशा ओनी आसन लगाकर जो है तब पूजा करें। पूजा गृह में सुबह और शाम को एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर से जलाएं और पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पे आप 3 बार खड़े होकर परिक्रमा जरूर से करें। श्री गणेश जी और देवी जी की प्रतिमा कभी भी जो है 3 नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की 2 प्रतिमा, सूर्य प्रतिमा 2 और 2 गोमती चक्र कभी भी जो है 2 की संख्या में नहीं रखना चाहिए और अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति को ही रखना चाहिए। कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां कभी भी न रखें। खंडित और जली कटी फोटो को या टूटा कांच वाला फोटो तुरंत हटा लें। यह अमंगल कारक होता है और इससे घर में परेशानियां आती हैं। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें या आभूषण कभी भी न रखें। मंदिर में आप हमेशा जो है पर्दा लगा कर रखें। अपने मंदिर में कभी भी अपने स्वर्गवासी माता पिता या पितरों की फोटो कभी भी न रखें। उन्हें घर के हमेशा नैऋत्य कोण में ही स्थापित करें। विष्णु जी की 4 और गणेश जी की 3 और सूर्य जी की 7 और शिव जी की हमेशा जो है आधी और दुर्गा मैया की हमेशा एक परिक्रमा करें। हर व्यक्ति को अपने घर में कलश जरूर से स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करना चाहिए। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो मान्यता है कि वहाँ पे सुख और समृद्धि आती है। साथ ही माता लक्ष्मी नारायण जी के साथ वास करती हैं। घर में कभी भी आप जाले और दीमक न लगने दें। हमेशा कोशिश करें कि घर में मकड़ी का जाला और दीमक न लगे।
नहीं तो अगर घर में दीमक और मकड़ी का जाला है तो वहाँ हमेशा भयंकर हानि होती है। और घर में कभी भी जो है आप झाड़ू को खड़ा करके न रखें। न घर में जो है झाड़ू जहाँ रखा होता है उस झाड़ू को कभी भी न पैर से लांघना चाहिए और न उसको पैर से कुचलना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। और दो झाड़ू को कभी भी एक ही जगह पे नहीं रखना चाहिए, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी भी परिस्थिति में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि जूठे बर्तन रखने हैं तो आप किसी बड़े बर्तन में उन छोटे छोटे बर्तनों को रख कर उसमें पानी भर दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। इसे कहते हैं दोष निवारण हो जाता है। कोशिश करिए कि आप अपने घर में रोज कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर से जलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में हमेशा नमक वाले पानी से पोछा लगाइए, इससे घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। और आप घर में जो है साबुत धनिया हल्दी की गांठ 5 गांठ ले लीजिए, साथ ही 11 कमल गट्टा और साबुत नमक के एक लाल कपड़े में रखकर उसको आप एक पोटली बनाकर तिजोरी में रख दीजिए। इससे घर में हमेशा बरकत रहती है और घर में श्री लक्ष्मी जी आती हैं, घर में समृद्धि बढ़ती है। पूजा पाठ जब भी आप करके उठते हैं तो सबसे पहले आप आसन के नीचे जो है पानी की 2 बूंद गिरा लीजिए और उन बूंदों में से जो है कुछ बूंदें जो है अपने माथे पे लगाकर और भूमि को प्रणाम करते हुए आप उठिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूजा पाठ का जो फल होता है देवराज इंद्र ले जाते हैं। शंख में जब भी आप पानी भरते हैं तो शंख में पानी आप हमेशा आचमनी से जो है भरिए। कभी भी पानी में डुबोकर आप उसमें जल न भरिए। शंख कभी भी पृथ्वी पे जो है नहीं रखिए। जिस शंख की पूजा आप करते हैं उसको आप हमेशा अनाज की ढेरी पे रखिए या कोई उसको आसन दे दीजिए, तभी शंख की कृपा प्राप्त होती है। प्रसाद बांटते समय ये ध्यान रखिए कि प्रसाद कभी भी जमीन पे न गिरे, और अगर प्रसाद गिर भी जाता है तो तुरंत उसको उठाकर सही जगह पे रख दीजिए। प्रसाद कभी भी जूठे हाथ से नहीं बांटिए। पूजा करते समय कभी भी न जोर से बोलें, न क्रोध करें, न किसी को अशब्द बोलें, नहीं तो पूजा आपकी असफल हो जाती है। फल फूल चंदन कभी भी सूंघना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। और भगवान को जो भी फूल चढ़ाते हैं उसे कभी भी तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में न चढ़ाएं। फूल हमेशा भगवान को पूरे चढ़ाने चाहिए। अगर आप टुकड़ों में फूल को चढ़ाते हैं तो दोष लगता है। और जप करने वाली जो माला होती है उसको आप हमेशा गोमुखी में रख कर ही जाप करिए, नहीं तो उसका फल जो होता है भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पूजा पाठ करते समय जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।